डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 02 के करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवेल्युएशन के ब्लॉक 5 का है, करिकुलम एक्टिविटीज़। पिछले क्लास में हमने क्रिएटिव एक्टिविटीज़ तक किया था, आज हम उसके आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन अडेप्टेशन। तो पूरी तरह से दृष्टिबाधित बच्चे आमतौर पर 4 महत्वपूर्ण भाषा कौशल जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जिसमें से पढ़ने और लिखने के लिए जो VI बच्चे हैं वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। ब्रेल लिपि के द्वारा हम उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। जबकि अल्प दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए हम जो बुक है उसका प्रिंट बड़ा प्रिंट या फॉन्ट साइज़ बड़ा करके उनको उपलब्ध करवाते हैं। इस विकल्प के बावजूद पूरी तरह से दृष्टिहीन बच्चों को पाठ्य पुस्तक की कुछ गतिविधियों को समझने और निष्पादित करने में कठिनाई होती है, जैसे कि चित्र आधारित गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ है, मानचित्र आधारित एक्टिविटीज़ है, या फिर चित्र और भी कई तरह के एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की ऐसी गतिविधियों में कुछ संशोधन किया जाए तो बच्चे ऐसी गतिविधियों से वंचित नहीं रहेंगे और वो भी उस पाठ को अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, उसमें भी उनको अच्छा लगेगा और अच्छे से सीख पाएंगे। यह परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि पाठ्य का जो मूल उद्देश्य है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए और कक्षा शिक्षक के लिए गतिविधि भार कम हो। क्योंकि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में जो समान टीचर है, रेगुलर टीचर है, वो क्लास ले रहे हैं तो उन पे और अतिरिक्त भार ना हो और एक्टिविटीज़ के दौरान सारे बच्चे अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर सके और सीख सकें। कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का ध्यान करने पर पाया गया है कि कक्षा 6 और 8 की तुलना में कक्षा 1 और 5 की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार की गतिविधियाँ अधिक होती है। यानी मानक जितना कम होगा, गतिविधियों में बदलाव की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। ऊपर उल्लिखित विवरण यहाँ प्राप्त कुछ नमूना गतिविधियों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि पढ़ने और समझने के बाद गतिविधियों को शिक्षण कार्य में शामिल किया जाए तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको दूसरे बच्चों की तरह ही उसमें वो मज़ा आए, इंजॉय करे, पार्टिसिपेट करे और इस प्रकार समूह शिक्षण की अवधारणा सही मायने में साकार हो पाएगी। जो हम इंक्लूसिव सेटअप में स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड दोनों को साथ में शिक्षा देने की बात करते हैं। इसके अलावा पढ़ाने वाले शिक्षक को भी ऐसी कोई गतिविधियों के लिए बदलाव की ऐसी कई गतिविधियों के लिए बदलाव की प्रेरणा मिलेगी। अगर एक बार हम कुछ अलग से या नया करते हैं तो वो अच्छा बन पड़ता है या अच्छा होता है तो हम उस चीज़ को और अपनाते हैं और उस चीज़ को उसमें करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस प्रकार साथी शिक्षकों की अंतर्दृष्टि वास्तव में पाठ्यक्रम अनुकूलन को सूचित करेगी और छात्र उपलब्धि में वृद्धि होगी। तो बच्चे को भी उसमें अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा और उनका जो एजुकेशनल है वो बहुत ही अच्छा, वो भी बहुत अच्छा एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भाषा सीखने में नए शब्दों की शुरुआत के लिए ब्रेल में अर्थ बताना और सिखाना। जब हम VI बच्चों की पढ़ने की बात करते हैं तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें हर कुछ उनको ब्रेल में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होती है। फिर सूक्ष्म, विशाल, दूर, समुद्र, क्षुद्र जीव और कीड़ों जैसे शब्दों का वर्णन करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए मॉडल और ब्लॉक पेंटिंग का उपयोग करना। विस्तृत पाठ्य विवरण, ग्राफिक प्रतिनिधित्व
चित्रों और मानचित्रों का उपयोग करना, गणित शिक्षण के लिए मुड़े हुए कागज़ की पट्टियाँ, जैसे पेपर से भी हम इस्तेमाल करके, जैसे ओमिगामी पेपर है तो उसमें हम जो शेप एंड साइज है वो बना के बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं। खिलौने, 2D कटआउट, 3D मॉडल, तो ये सारा जो सामान है, सामग्री है, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। विज्ञान शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: समझने के लिए रेखा चित्रों, तस्वीरों, प्रदर्शनों आदि का उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सहायक उपकरण भी है जिसका उपयोग करके दृष्टिबाधित बच्चों को आसानी से विषय वस्तु सिखाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप उसकी पूरी लिस्ट है। बिसाइड्स ब्रेल बुक, टॉकिंग बुक, ई बुक एंड डेजी बुक, सम अदर एड्स एंड किट्स, जो है कि टेलर फ्रेम एंड अवेकस जो मैथ्स के लिए इस्तेमाल होती है। फिर टॉकिंग कैलकुलेटर, ये भी मैथ्स के लिए है। जियो बोर्ड, ज्योमेट्री किट जो ज्योग्राफी पढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है। फिर टेक्टाइल बोर्ड, ज्योमेट्रिक शेप बोर्ड फॉर सर्कल ग्राफ और प्रेजेंटेशन। फिर टेक्टाइल ग्राफ शीट फॉर बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। फिर टेक्टाइल रेज डायग्राम। फिर 3D बुक्स एंड फिगर, 3D बुक्स भी हम बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं। उसके साथ 3D में फिगर्स भी, पिक्चर्स भी हम बच्चे को दे के समझा सकते हैं। टॉकिंग वॉचेज एंड टॉकिंग क्लॉक्स, यूज ऑफ ITC, कंप्यूटर, स्कैनर, मल्टीमीडिया गैजेट्स लाइक CD, MP3 एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों का भी हम बच्चे के लिए, जो VI बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ कक्षा 1 से 8 पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ नमूना गतिविधियाँ दी गई है जिसका उपयोग करके दृष्टिबाधित बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। जैसे क्लास 1 का एक ये है विषय पाठ्यक्रम जो है कलवर, दूसरा शस्त्र। उद्देश्य है अल्प दृष्टि और दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार साल भर अभ्यास करने के तरीकों को बदलना। जो यूनिट है उसका नाम है चांद को पकड़ो। फिर गतिविधि संख्या है 8। गतिविधि का नाम चित्र वर्णन करना है। तो इसमें हम कुछ संशोधन कर सकते हैं इस गतिविधि में। जो सबसे पहले चित्र का शाब्दिक वर्णन, क्योंकि VI बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको हम बोल के उसका वर्णन करेंगे। चित्र का बड़ा प्रिंट बनाना, अगर लो विजन बच्चा है तो उस चित्र को हम बड़ा प्रिंट में अगर बच्चे को देंगे तो आसानी से उसको आसानी होगी देखने में, तो वो देख के भी समझ सकता है। यथासंभव अधिक से अधिक वास्तविक वस्तुएं दिखाना, उस एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी चीज़ें वो हम रियल में उसको बच्चे को दिखाएं या दें, टच करने के लिए, उसको फील करने के लिए। फिर चार्ट पेपर से तितली, फूल, पेड़, पत्ती काट कर पेंटिंग करें, या फिर हम बनाने के बाद वहाँ पे ऐसा सेटअप बना सकते हैं। फिर स्पर्श की सहायता से गिनती करना तथा संख्याओं का शाब्दिक अर्थ बताना। तो काउंट करके, बोल के और स्पर्श के द्वारा हम बच्चे को आसानी से इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। आवश्यक सामग्री में है चार्ट पेपर, कैंची, फेविकॉल, जो रियल का जो वस्तु है जैसे फ्लावर है, आप छोटा सा प्लांट या पत्ता, तो वो भी हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल है, ये है कक्षा 2 कुंजन, दूसरा शस्त्र है। इसका विषय है पर्यावरण। गतिविधि का नाम है हमारे आसपास की वस्तुएं और उनकी पहचान, जो हमारे आसपास या हमारे डेली लिविंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं। साधन सामग्री में हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया फैन मोबाइल के लिए है, फ्लैश कार्ड और अन्य सामान। जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, टेबल है, चेयर है, फ़ैन है, मोबाइल है, बहुत सारा ही चीज़ें हैं, तो हम एक एक करके बच्चों को उसके बारे में बताएंगे। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है। फिर है मूल्यांकन, मेरी आँख, शरीर के भागों के नामों की पहचान के लिए गायन, तो हम बच्चों को पोएम के तरह भी बता सकते हैं। फिर इसका उद्देश्य है परिवेश को पहचानना और उससे परिचित होना। अगर कोई एक सामान की चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं तो बच्चे को उससे रिलेटेड उसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस काम के लिए वो इस्तेमाल होता है, तो ये सारे चीज़ें भी हमें साथ साथ में बताना है, उसका फंक्शन क्या है। तो प्रस्तावना, सबसे पहले शिक्षक बच्चों से उनकी ही परिवेश में
बात करेंगे और उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, जो वो डेली उनकी जो डेली का रोज़ का जो काम है वो क्या क्या है, एक्टिविटीज़ क्या क्या है। यह एक छोटी कहानी पढ़ने से भी विषय की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, किस पर बैठे हो, हमारे ऊपर क्या है या फिर हमारे पीछे क्या है। तो बच्चे के लेवल तक जाके टीचर को उससे रिलेटेड या जो पाठ है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बात शुरू करके हमें आगे की ओर बढ़ना है। आदि जैसे समान प्रश्न पूछने और समझाने से लक्ष्य गतिविधि स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि बच्चों हम किस पर बैठे हैं, देखो अगर हम आसपास की इन सभी चीज़ों को नहीं जानते तो हम कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम कहेंगे तो आज मैं आपको हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में बताऊंगी और उसका नाम बताऊंगी, या फिर उसके जो फंक्शन है, किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में बताएंगे। तो फिर बच्चे से हम पूछेंगे क्या तुम सीखना चाहते हो या तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम इंटरेस्टेड हो। इस तरह से जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्रिएट करना है। फिर बच्चे बोलेंगे हाँ। फिर हमारा अध्यापक सबसे पहले बच्चों को पंखे का फ्लैश कार्ड दिखाएं और उसकी असली मॉडल के बारे में भी समझाएं। अगर हो सकता है तो जो खिलौने में आता है वो हम उसको दिखा सकते हैं। फ्लैश कार्ड जो है वो 3D का हो या फिर उभरा हुआ टेक्टाइल की तरह बना हुआ है तो वो भी हम बच्चे को उसके हाथ में देंगे ताकि वो उसका स्पर्श करे, उसका जो डिज़ाइन है, शेप है, कैसा आकार है, वो सब उसको अच्छे से उसका अनुभव करे, एक्सपीरियंस ले। फिर बच्चे ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट शिक्षक बच्चों को मोबाइल का असली या फ्लैश कार्ड दिखाकर मोबाइल के बारे में समझाएंगे, या फिर अब मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास होता है तो जो रियल का मोबाइल है वो भी हम उनके हाथों में दे सकते हैं। मोबाइल के बारे में आवश्यक जानकारी और मोबाइल के फीचर्स और उपयोग के बारे में भी बताएंगे कि मोबाइल में अगर हमें कॉल लगाना है तो किस तरह से लगेगा, या फिर कॉल आया है तो रिसीव हम किस तरह से करेंगे। फिर बच्चे क्या सीखेंगे तो ये है कि पंखे की पहचान और उसका उपयोग वो किस काम आता है। फिर मोबाइल फ़ोन की पहचान और समान उपयोग के बारे में जानेंगे कि मोबाइल को आइडेंटिफाई करना उनको आ जाएगा बच्चों को, और मोबाइल का इस्तेमाल क्या होता है कॉल रिसीव करने के लिए या करने के लिए। और आजकल तो फिर है मूल्यांकन। बच्चे को शिक्षक को फ्लैश कार्ड के माध्यम से पेज की तस्वीर को मैचिंग करते हुए दिखाने को कहें। जैसे अगर उसमें 2-4 पिक्चर्स है तो उसके साथ मैच करने को कह सकते हैं। मोबाइल के चित्र के माध्यम से मोबाइल की मैचिंग करके उनको दिखाएंगे कि इस तरह से हमें मैचिंग करना है, या सॉर्टिंग करने के लिए भी हम बोल सकते हैं। फिर हमारा रीत या ढंग किस तरह से हमको करना, इस तरह बच्चों को इस बात का अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने नेमिंग, मैचिंग, पाइटिंग के ज़रिए कितना सीखा है। जैसे अगर उस चीज़ का नाम क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम क्या है, फिर उसको अगर हम मैच करवा रहे हैं 2-4 ऑब्जेक्ट में से तो मैचिंग करना सीखेंगे। फिर जहाँ आवश्यक हो वस्तुओं का उपयोग करना, तो अगर जहाँ पे हमें ज़रूरी लगता है तो उसका उपयोग करना भी उनको बताएंगे या करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है एडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन से तात्पर्य किसी चीज़ को बदलने या किसी नए उद्देश्य या स्थिति के लिए उपयुक्त बनाने के लिए अपने व्यवहार को बदलने का कार्य है, या किसी वातावरण के अनुकूल बनने के लिए समायोजन या परिवर्तन की प्रक्रिया या अवस्था है। अनुकूलन पाठ्यक्रम, निर्देश या प्रशिक्षण प्रारूप या प्रक्रिया में एक बदलाव है जो निर्देश या मूल्यांकन करता है, जो मूल रूप से एक छात्र को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। तो जो समान बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम या करिकुलम दिया हुआ है तो उस करिकुलम को हम वीआई बच्चों के लिए कैसे अनुकूलन उसमें करेंगे कि वीआई बच्चों के लिए वो अनुकूल हो, या उसमें एडेप्टेशन करेंगे। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम में अनुकूलन करने की उनकी बात कही जा रही है।
जैसे आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, पूरा चार्ट दिया हुआ है एडेप्टेशन का। तो एडेप्टेशन में फिर हमारा 3 पार्ट आ गया। जो पहला है वो करिकुलम, अडेप्ट व्हाट इज़ टॉट, हमें बच्चे को क्या सिखाना है वो उसमें एडेप्टेशन करना है हमें करिकुलम में। फिर इंस्ट्रक्शनल, अडेप्ट हाउ इट इज़ टॉट एंड हाउ लर्निंग इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, कि हम किस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे और हमें एग्जाम्पल देना है या डेमोन्स्ट्रेट करना है तो उसको किस तरह से करेंगे। और तीसरा है इकोलॉजिकल, अडेप्ट द सेटिंग वेयर व्हेन एंड विथ हुम, तो हम कहाँ पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से उसमें उसका पूरा स्ट्रेटजी या किस तरह से हमें करना है वो हमारा क्लियर होगा। फिर करिकुलम में है 3 करिकुलम के भी फिर 3 भाग है। जो पहला है वो सप्लीमेंट्री, एड सोशल कम्युनिकेशन, स्टडी और प्रोसेसिंग स्किल्स टू जनरल करिकुलम। जो समान करिकुलम है उसमें हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जो संचार के माध्यम से या फिर प्रोसेसिंग स्किल्स है, किस तरह से हम उसको उसकी क्षमता के बारे में या उसको पढ़ाएंगे उसके बारे में। फिर दूसरा हमारा सिंप्लीफाइड, चेंज लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और इंक्लूड फ्यूअर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है उसको हमको सिंप्लीफाई करना, मतलब ईजी करना है, उसका जो कठिनाई का जो लेवल है उसको कम करना है और उसमें कुछ जो उद्देश्य है वो जोड़ना भी है। फिर हमारा तीसरा अल्टरनेटिव, टीच फंक्शनल स्किल्स प्लस एमेंडेड सोशल कम्युनिकेशन एंड मोटर स्किल्स। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट में यहाँ पे फंक्शनल स्किल्स को यहाँ पे हमें बच्चे को बताना है या करके बताना है, कम्युनिकेशन स्किल्स और जो मोटर स्किल्स है बच्चे का वो भी यहाँ पे उसके साथ ऐड करना है। फिर हमारा इंस्ट्रक्शनल का फिर 2 है, इंस्ट्रक्शनल स्टिमुली और इनपुट, डिफ़िकल्टी, अमाउंट, मॉडलिटी, फॉर्मेट और मटेरियल, कि हम इनपुट या बच्चे को कोई इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पाठ या लेसन करवाते समय और फिर बच्चे का जो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स और आउटपुट, तो जो हम सिखा रहे हैं या बच्चे को जो हम सिखाना चाह रहे हैं तो उसके बाद जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो पाठ खत्म होने के बाद या उनका जो आउटपुट आ रहा है तो उसमें भी डिफ़िकल्टी, अमाउंट, मॉडलिटी, फॉर्मेट और मटेरियल्स है कि किस तरह से वो बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर हमारा इकोलॉजिकल का भी 3 भाग है। पहला है वेन, अडेप्ट द प्लेस, कहाँ पे हम करवा रहे हैं तो वो जो जगह है वो बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। फिर वेयर, अडेप्ट द शेड्यूल, कहाँ पे और फिर कब करवा रहे हैं, फिर कहाँ पे करवा रहे हैं, तो जो शेड्यूल है वो भी बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। फिर है हु, अडेप्ट स्टेफिंग ग्रुपिंग, ग्रुप में करवा रहे हैं बच्चे का जब भी हम कोई पाठ करवाते हैं तो उससे पहले बच्चे से इंटरेक्ट होते हैं, फिर बच्चे का लेवल या करने की क्षमता ये सब भी देखते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमको उस पाठ को पढ़ाने का जो पूरा तैयारी है वो करना है। फिर हमारा स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन, इसके 2 स्टेप है। पहला स्टेप है जनरल एडेप्टेशन, ब्लूप्रिंट और फॉर्मेट फॉर एडेप्टिंग प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ एंड रूटीन। जो जनरल पाठ्यक्रम है उसमें जो हमें जनरल अडेप्टेशन करना है, उसका ब्लूप्रिंट्स बनाना है या फिर फॉर्मेट कैसा होगा या इस एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से वीआई बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर दूसरा है स्टेज 2, स्पेसिफिक एडेप्टेशन, टाइम लिमिटेड एडेप्टेशन फॉर अ पर्टिकुलर लेसन, एक्टिविटी और यूनिट। तो यहाँ पे स्टेज 2 में ये है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कोई एक यूनिट के लिए ही आप एडेप्टेशन कर रहे हो, बाकी यूनिट जो है या बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन है वो भी 2 है। फिर हमारा पाठ्यक्रम अनुकूलन, शैक्षिक वातावरण में अनुमत परिवर्तन है जो छात्र को पहुँच, परिणाम, लाभ और उपलब्धि के स्तर प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। इन अनुकूलन में समायोजन और संशोधन दोनों ही शामिल है।
शिक्षक के लिए यह आवश्यक होगा कि वो अपनी शिक्षण रणनीतियों को दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपनाए। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो जो वीआई बच्चे हैं उनके आवश्यकता या नीड्स को देखते हुए हमें चेंज करना है। जैसे कि अगर हमने बच्चे को खेलने के लिए सिखा रहे हैं, क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस हो, तो वहाँ पे हम बच्चे को साउंड बॉल प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे शतरंज है तो वहाँ पे वुडन शतरंज होगा। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पिक्चर के द्वारा दिखाया भी था कि किस तरह से उसमें होल बना होता है और वहाँ पे जो शतरंज की जो चलते हैं उसमें, तो किस तरह से वहाँ पे होल है तो उसमें हमें उसको रखना होता है। फिर प्लेइंग कार्ड है तो वहाँ पे भी ब्रेल में लिखा होता है, जैसे इक्का है, बादशाह है, तो वो सब ब्रेल में लिखा होता है। तो इस तरह से हम खेलों में अनुकूलन कर सकते हैं। फिर असाइनमेंट को हम ब्रेल में ले सकते हैं या फिर ब्रेल में बच्चे को दे सकते हैं, या फिर टेप करके रिकॉर्डेड करके भी बच्चे से ले सकते हैं या दे सकते हैं। अगर लेसन अगर बच्चे को हमें देना है या कुछ खुद से करने के लिए देना है तो वो भी हम रिकॉर्डेड करके बच्चे को दे सकते हैं। या फिर जैसे कोई लेसन में मॉडल दिखाना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चित्र का वर्णन है तो वहाँ पे हम स्पर्शीय चित्र, टेक्टाइल मैप या डायग्राम, पिक्चर ये बच्चे को दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वे बच्चों के उनकी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को अडेप्ट किया। आज की कक्षाएं स्वभाव से विविध और समावेशी है। निर्देश और मूल्यांकन में अंतर और सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांत अब शिक्षकों के लिए मान्यता प्राप्त अभ्यास है। विभेदन और सार्वभौमिक डिजाइन दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लचीली सामग्री और मीडिया को चुनने या बनाने और मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। विविधीकरण और सार्वभौमिक डिजाइन को अपनाने के लिए शिक्षकों को आवाज़ की एक श्रृंखला, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और जुड़ाव के कई साधन के बारे में पता होना चाहिए जो कक्षा में प्रत्येक छात्र को सफल होने में मदद करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ये समायोजन, अनुकूलन या संशोधन के रूप में ले सकते हैं। जैसे क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में स्पेशल चाइल्ड भी है, नॉर्मल चाइल्ड भी है, तो हमें उस लेसन को इस तरह से हमें अडेप्ट करना है ताकि सारा बच्चा को वो लेसन पढ़ाते समय समझ में आए और वो उसमें भाग ले सके और अच्छे से समझ सके। विशेष आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण सीखने की चुनौतियों वाले कई छात्र बिना किसी या मामूली अनुकूलन वाले विषय या पाठ्यक्रम के लिए सीखने के परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। कई बार ऐसे चैप्टर भी आते हैं जिसमें हमें कोई एडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग अनुकूलन के साथ कुछ विषय या पाठ्यक्रमों के सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। एक छोटे से हिस्से को व्यक्तिगत परिणामों, पाठ्यक्रम से भिन्न लक्ष्यों पर काम करने की आवश्यकता होगी। इसे संशोधन कहा जाता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के सभी छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भिन्नता शामिल है। छात्रों को कक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन और भौतिक वातावरण को संशोधित किया जा सकता है। जैसे स्कूल बिल्डिंग में रैंप की आवश्यकता हो, रेलिंग लगी है, तो वहाँ पे जो स्पेशल चाइल्ड है वो आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्लासरूम का इस तरह से डिज़ाइन किया हो कि स्पेशल चाइल्ड को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब हम जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए जो भौतिक वातावरण है हमारा या पढ़ाने का तरीका में, इवोल्यूशन के तरीके में एडेप्टेशन करना है ताकि स्पेशल चाइल्ड भी अपना भागीदारी उसमें दे सके और पढ़ लिख सके। फिर कुछ पाठ्यगत अनुकूलन अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुदेशात्मक या मूल्यांकन चरणों में मानकों या अपेक्षाओं को मौलिक रूप से परिवर्तित या कम नहीं करते हैं और उन्हें समायोजन के रूप में नामित किया
जा सकता है। जब भी हम किसी पाठ का एडेप्टेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि उसका जो मौलिक रूप है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। समायोजन पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षणगत रणनीतियों, मानकों, प्रशिक्षण परिस्थिति, स्थान, समय, शेड्यूलिंग, अपेक्षाओं, छात्र प्रतिक्रियाओं, पर्यावरण संरचना और अन्य विशेषताओं में परिवर्तन है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम में भाग लेने की पहुंच प्रदान करता है। प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम के मानक या अपेक्षाओं को मौलिक रूप से परिवर्तित या कम नहीं करता है। जो छात्र दृष्टिबाधित है उन्हें आमतौर पर मुद्रित जानकारी तक पहुंचने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होगी, जो छात्र को पाठ्यक्रम के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह पृष्ठ आकार, कॉन्ट्रास्ट, स्पष्टता बढ़ाने के साथ दृष्टि अव्यवस्था को कम करने और सामरिक अनुकूलन करने पर सुझाव प्रदान करता है, जैसे कि सुलभ शैक्षिक सामग्री, बड़ी छपाई, ब्रेल कोड, फोटोकॉपी, फॉन्ट साइज और फिर कॉन्ट्रास्ट, चित्र या कार्यपत्रक, स्पर्शनीय ग्राफिक, दिशा निर्देश, स्पर्शनीय ग्राफिक बनाना और शिक्षक निर्मित सामग्री जो TLM है। तो ये सारा चीज़ें हैं वो हम VI बच्चों के लिए बना सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है गृह कार्य। जो पहला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री और किट का नाम बताएं। और दूसरा है अनुकूलन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे ब्लॉक 5 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।